अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन, नमाज के ताल्लुक़ से एक बहुत अहम मसला है सफ़बंदी। सफ़बंदी ख़ास तौर से जब से ये कोरोना आया और उसके बाद चला भी गया, लेकिन सफ़ों में आज भी बहुत सारी मसाजिद में बहुत सारी नमाजियों को देखा जाता है कि वो दूरी बरकरार रखे हुए रहते हैं, मिलते नहीं हैं। कहीं किसी चीज़ का मसला है, कहीं जो है जिनसिया का मसला है तो दूरी अख्तियार किए हुए हैं, कहीं बीमारी को लेकर के दूरी अख्तियार किए हुए हैं, दूर दूर खड़े होते हैं, और कहीं जो है कोई नहीं उनका जानने वाला नहीं है, कोई उनसे दुश्मनी है या इस तरह से कोई और मसला है तो दूर खड़े होते हैं। सफ़बंदी बहुत अहम चीज़ है। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियत अस्सुफूफ़ मिन इक़ामतिस सलात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी सफ़ों को बराबर रखो, बराबर करो। बिलाशुबहा सफ़ों का बराबर करना नमाज के कायम करने में से है। गोया कि आप सफ़बंदी अगर बराबर करते हैं तो नमाज को आप यकीनन कायम करते हैं। और एक जगह अल्लाह ने कहा व अकीमुस सलात, नमाज को कायम करो। नमाज कायम करने का मतलब क्या है? सफ़ बराबर रखो। नमाज पढ़ रहे हो तो सफ़बंदी जरूरी है। अरकान सुनन की तादील और रियायत से नमाज पढ़ो। जो सुन्नतें हैं, जो अरकान हैं, जो तादील है, उसका लिहाज और पास रख करके नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाया करते थे कि सफ़ों को सीधा करना चाहिए, और सफ़ों को सीधा करने में भी नमाज के कायम करने में दाखिल है। तो जो लोग दूर दूर खड़े होते हैं, सफ़ों में गैप रखते हैं और दूरी अख्तियार के रहते हैं, उनको चाहिए कि सफ़ों में मिलकर खड़े हों, दूरी अख्तियार न करें, सफ़ों को टेढ़ा मेढ़ा न रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को सीधा करो कहा, और क्योंकि सफ़ को सीधा करना नमाज के हुस्न में से है। ये सारी रिवायतें सही बुखारी वगैरह में मौजूद हैं। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को ऐसा बराबर करते थे कि गोया उनके साथ तीरों को बराबर करते थे। यहां तक कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ सीधा करना समझ लिया कि आप क्या चाहते हो और कैसे सफ़ को सीधा रखना चाहते हैं। और इसी तरह से एक दिन आप जमात के लिए खड़े हुए और तकबीर कहने को थे कि आप तकबीर उला कहें, नमाज की इब्तिदा करें, कि एक शख्स को देखा कि उसका सीना बाहर निकला हुआ है, सफ से आगे हुए है वो। आपने फरमाया अपनी सफ़ों को बराबर और सीधा करो, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में इख्तलाफ डाल देगा। आज मुआशरे का हाल देखें, नमाजियों का हाल देखें। ये मुमकिन है, आयन मुमकिन है कि ऐसा हो कि हमारी सफ़ें दुरुस्त नहीं है, हमारे सफ़ों में दूरी है, खलल है, हम आगे और पीछे खड़े होते हैं, न जाने कैसी कैसे लोग सफ़बंदी में खड़े होते हैं। और इससे अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि अगर तुम इधर उधर खड़े होगे, सफ़ों को बराबर और सीधा नहीं रखोगे, तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तलाफ पैदा कर दे। इसलिए सफ़बंदी बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकीद किया करते थे कि सफ़ों को दुरुस्त रखो, सफ़ों को बराबर रखो, और बार बार आप कहा करते थे कि वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तलाफ पैदा कर देगा। तो अजीज साथियों और दोस्तों, सफ़ों की दुरुस्तगी हमारे लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। जब भी हम नमाज के लिए खड़े हों तो हम अपने सफ़ों को दुरुस्त रखें, और ज़रूरी है कि हम जो है बराबर खड़े हों और एक दूसरे के साथ मिल करके खड़े हों, आगे और पीछे न खड़े हों। हजरत बरा बिन आजिब से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ के अंदर आते, जब नमाज कायम हो जाती, खड़े हो जाते लोग, तो सफ़ों के अंदर आते आप और हमारे सीनों और कंधों को बराबर करते और फरमाते आगे पीछे मत हो, यानी आगे पीछे मत खड़े हो, तुम्हारे दिल भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। वरना ये अल्लाह के रसूल ने कहा अगर आगे पीछे खड़े हो गए तो तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफ़ों को सीधा किया करते थे। अल्लाह ताला पहली सफ़ वालों पर अपनी रहमत भेजता है, फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अजीज साथियों, आप अपने यहाँ आइम्मे किराम को देखें, इमामों को देखें, बड़ी मुश्किल से, बड़े
बहुत कम मसाजिद में आप देखेंगे कि इमाम वगैरह इस बात की जो है इस बात का एहतमाम करते हैं कि कहते हो कि भाई सफ़ों को दुरुस्त कर लें या मिल कर खड़े हों, सफ़ों को आगे पीछे ना लगाएं, बल्कि बहुत सारे लोग तो बस इकामत हो गई और उसके बाद अल्लाहु अकबर कह करके नमाज को कायम कर दिया। ज़रूरी है कि इमाम इस बात की तरफ तवज्जो दिलाए, लोगों को बताए कि सफ़ों को दुरुस्त कर लिया जाए, सफ़ों को बेहतर कर लिया जाए, ताकि तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो, नमाज में खलल वगैरह पैदा ना हो। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत नुमान बशीर की, कहते हैं कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों में दाखिल होते और इस तरह से हमारी सफ़ों को बराबर करते और फिर आप अल्लाहु अकबर कह करके नमाज की इब्तिदा करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ों को कायम करो, कंधे बराबर करो, यानी सफ़ों के अंदर उन जगहों को पुर करो जो खाली जगह है, जो खाली जगह रह गई हैं, और अपने भाइयों के हाथों में नरम हो जाओ। सफ़ों के अंदर शैतान के लिए जगह न छोड़ो, और जो शख्स सफ़ मिलाएगा अल्लाह भी उसे अपनी रहमत से मिलाएगा। कितनी बड़ी रहमत है, आपका नेमत है। देखें आप, सफ़ बंदी करने की वजह से, सफ़ मिलाने की वजह से, एक दूसरे से मिल करके खड़े होने की वजह से अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला की रहमत उससे मिलेगा। इसलिए सफ में खाली जगह ना छोड़ा करो, मिल करके एक दूसरे से खड़े हो, और इसकी वजह तो शैतान के लिए जगह बाकी नहीं रह जाएगी और दूसरे अल्लाह की रहमत को नुज़ूल होगा। और इसी तरह से बहुत सारे भाई हमारे ये गलतियां करते हैं। सफ़ों की तरतीब के ताल्लुक से आप देखा है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पहले सफ को पूरा करो, पहले अव्वल सफ को पूरा करो, फिर अव्वल, फिर उसके बाद, और जो पहली उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद, इस तरह तरतीब है। हम देखते हैं आमतौर से कि हमारे यहाँ बहुत सारे नमाजी, बहुत सारी मसाजिद में पहली सफ में जगह खाली होती है, दूसरी सफ में खड़े हो जाते हैं। पहली सफ मुकम्मल करने की बात कही गई है कि जब तक पहली सफ मुकम्मल ना हो जाए उसमें कोई जगह बाकी नहीं होनी चाहिए। उस जब तक मुकम्मल ना हो, जब तक दूसरी सफ आप हरगिज ना लगाएं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मर्दों की सफों में सवाब के लिहाज से सबसे बेहतर अव्वल सफ है। आप बेहतर को छोड़ करके दूसरी चीज तलाश कर रहे हैं। अगर जगह खाली है तो आप इसलिए वहां नहीं जा रहे कि हमारी रकात छूट जाएगी, आप इसलिए चल करके वहां पहली सफ को नहीं पूरा कर रहे हैं इसलिए कि हमारी कहीं रकात न छूट जाए। बहुत सारे नमाजियों को यह देखा गया है कि इस तरह की हरकतें करते हैं कि जहां बस सोचे कि अब इमाम रुकू में जाने वाला है, जहां है वहीं पर पहुंच करके नियत बांध लेते हैं और उसके बाद पहली सफ खाली पड़ी रहती है। यह निहायत ही गलत है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सवाब के लिहाज से सबसे बेहतर सफ अव्वल सफ है, और सबसे आखिरी सफ जो है औरतों की सफों में सबसे आखिरी सफ जो है अव्वलियत के लिहाज से अव्वल, और उसके बाद वाली जो आखिरी सफ है उसके बाद वो चीज है, और आखिरी सफ है। और औरतों की सफों में सबसे बुरी सफ अव्वल सफ है और सबसे बेहतर सफ आखिरी सफ है। तो मालूम हुआ कि मर्दों में सबसे बेहतर सफ अव्वल सफ, और इसी तरह से उस सबसे बुरी सफ आखिरी सफ। औरतों में सबसे अफजल सफ आखिरी सफ और सबसे बुरी सफ अव्वल सफ है। अजीज साथियों और दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप पहली सफ में जगह होते हुए दूसरी सफ आपने लगा लिया तो ये जान ले कि आपकी नमाज नहीं होती है। हजरत अबू सईद खुदरी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल फरमाया, हमेशा लोग पहली सफ से पीछे हटते रहेंगे यहां तक कि अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से पीछे ढकेल देगा। अगर सफ में जगह खाली है और आप पहली सफ में खड़े नहीं हुए और इस तरह से सफ मुकम्मल नहीं हो पा रही है और आप पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, तो जितनी रकात आपकी वहां छूट रही है और पहली सफ मुकम्मल नहीं हो रही, उतनी आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप पहले सफ को मुकम्मल करें। सफ के पीछे अकेले खड़ा होना, आपको मालूम होना चाहिए कि सफ के पीछे अगर कोई अकेले खड़ा होकर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज जो है नहीं होती है और नहीं पढ़नी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सफ के पीछे अकेले नमाज पढ़ते हुए देखा तो आपने उसको नमाज लौटाने का हुक्म दिया। यह सही जो है सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। अगर सफ में जगह है
اور آپ پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر صف میں جگہ نہیں ہے اور اس کے بعد اضطراری کیفیت پیدا ہو گئی، ایسی صورت میں آپ کہاں کھڑے ہو اور اکیلے آپ ہیں، تو پھر آپ پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اگلی صف میں سے کسی مقتدی کو پیچھے گھسیٹنا، پیچھے کھینچنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی، اسحاق، ابو داؤد وغیرہ کا یہی مذہب ہے کہ سب سے کسی آدمی کو پیچھے نہ کھینچا جائے، البتہ ایک امام اور ایک مقتدی والے مسئلے پر قیاس کر کے اس کا جواز ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب تک صف مکمل نہ ہو جائے، جب تک آپ دوسری صف نہ لگائیں۔ اگر آپ لگا لیتے ہیں اور بغیر اضطراری کیفیت کے آپ نے لگا لی ہے، صرف رکعت پانے کے لیے، صرف وہاں تک چل کر جانے کے لیے کہ ہم کون جائے اتنی دور چل کر کے، کون ہماری اپنی رکعت کو چھوڑے، تو یہ جان لیجئے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، وہ رکعت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابی کو نماز دہرانے کا حکم دیا، نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ حضرت اور سب بندی کے جو مراتب ہے اس کو بھی جان لیں آپ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو بالغ ہیں، دینی اعتبار سے عقل مند ہیں، صف میں میرے قریب رہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہے پھر جو ان سے قریب ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے ترتیب بنائی، صف بندی کی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر مردوں نے صفیں باندھی، پھر لڑکوں نے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے میری امت کی نماز اس طرح سے آپ نے فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے کہ کہا میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، صف بنائی، اور ایک بڑھیا میں ہمارے پیچھے اکیلے ہی صف میں کھڑی ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچہ اکیلا ہو تو مردوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر بچے دو یا دو سے زیادہ ہو تو اپنی الگ صف بنائیں گے۔ اس طرح اگر مرد اکیلا ہے اور بچے اور ایک یا ایک سے زائد ہو تو اس صورت میں بھی ان کو مرد کے ساتھ صف بندی کی جائے گی۔ تو عزیز ساتھیو اور دوستو، یہ صف بندی کے مراتب ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو میں بتاتے چلوں آپ کو کہ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو نماز کو پڑھتے ہیں، لیکن اگر نماز کی صفوں میں بچہ کوئی آ گیا، کوئی کھڑا ہو گیا، اس کے بغل میں کوئی آ گیا، تو ہمارے بہت ساری مسجدوں کا حال اپنے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے بھگا دیتے ہیں، چلو پیچھے جاؤ، اور اس طرح سے گھسیٹ کے نکال دیتے ہیں، وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ اگر آپ کے بغل میں کھڑا ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اور صف بندی میں اگر سب کے برابر وہ کھڑا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آپ بچوں کو، سارے بچوں کو ڈھکیل کر کے پیچھے کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سارے بچے شور کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، اور زوردار آمین بولتے ہیں، اور اسی طرح سے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر بچوں کو آپ سمجھا بجھا کر کے قاعدے سے جہاں جو کھڑا ہے کھڑا رہے، ایک دوسرے سے تفریق پیدا کر کے ایک دور دور کھڑا کر دے، تو مسجد میں نماز کی حالت میں یہ ہنگامہ، یہ شور کبھی نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بچہ بھی صف میں کھڑا ہو جائے، صف بندی میں، ترتیب میں، آگے اور پیچھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی نماز کامل اور مکمل ہوگی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ صف بندی کا خیال رکھیں۔ نماز کی حالت میں یہ بہت ہی اہم چیز ہے، نماز کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے نماز میں جو دوریاں ہیں صف بندی میں، اس کو ختم کریں، مل کر کے کھڑے ہوں، مل جل کر کے کھڑے ہوں، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوں، تاکہ شیطان کو بیچ میں گھسنے کا راستہ نہ ملے، اور اس طرح سے شیطان اس کے اندر نہ گھسے، اور شیطان جب گھسے گا تو آپ کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرے گا، اس طرح سے آپ کی نماز کی خشوع اور خضوع کو خراب کرے گا، آپ کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑیں جس سے شیطان داخل ہو اور آپ کی نماز کو خراب کرے۔ اس لیے صف بندی کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے صفوں کے درمیان جو اختلاف ہے اللہ تعالیٰ اس کو قریب کرے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں کو اختلاف سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔